उदयपुर संभाग के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज, खबर हर कीमत पर। उदयपुर जिले के मोड़ी गांव का एक साधारण परिवार आज जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। एक हादसे में स्थायी दिव्यांगता झेल रहे बाबूलाल भाट के सामने रोजी रोटी का संकट तो है ही, अब मकान पर बैंक की कुर्की का खतरा भी मंडरा रहा है। हालात इतने गंभीर है कि परिवार को सड़क पर आ जाने का डर सताने लगा है। बाबूलाल ने जिला प्रशासन से आर्थिक सहायता और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की गुहार लगाई है। मोड़ी गांव तहसील वल्लभनगर के कुम्हारों के मोहल्ले में रहने वाले बाबूलाल पुत्र मांगी भाट पहले वाहन चालक का काम करके परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन 10 फरवरी 2024 का दिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गया। कार्यस्थल पर वाहन का टायर उठाते समय वे गंभीर रूप से घायल हो गए। लंबे इलाज और ऑपरेशन के बाद महाराणा भोपाल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उन्हें स्थायी रूप से दिव्यांग घोषित कर दिया। राजस्थान सरकार के मेडिकल बोर्ड ने भी उनकी दिव्यांगता प्रमाणित की है। बाबूलाल बताते हैं, हादसे के बाद कमाई का एकमात्र सहारा खत्म हो गया। पत्नी अशिक्षित और बीमार रहती है। एक बेटा लंबी किडनी की बीमारी से जूझ रहा है और एक नाबालिग बेटी है। घर चलाने का दूसरा कोई साधन नहीं बचा। बाबूलाल ने 28 दिसंबर 2023 को एक्टिवा स्मॉल फाइनेंस बैंक उदयपुर शाखा से मकान निर्माण के लिए लोन लिया था। वे कई महीनों तक किस्त समय पर चुकाते रहे, लेकिन 10 फरवरी 2024 की एक और दुर्घटना ने हालात और बिगाड़ दिए। दिव्यांगता के बावजूद उन्होंने कुछ समय तक किस्त भरने की कोशिश की, मगर अब आर्थिक स्थिति पूरी तरह टूट चुकी है। हाल ही में बैंक ने मकान कुर्की के लिए घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया और बकाया जमा न करने पर परिवार को घर से निकालने की चेतावनी दी है। मेरा नाम बाबूलाल भाट, पिता मांगीलाल जी भाट, मुकाम पोस्ट मोड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं गाड़ी चलाता हूँ। मेरे ऊपर टायर गिर गया, रीढ़ की हड्डी में जोखम आई, मेरा ऑपरेशन हुआ महाराणा भोपाल उदयपुर। उसके बाद मैं 3 महीने तक मैं कोर्स खाता रहा। उसके बाद में डॉक्टर ने साबित टिकट बना दिया और मेरे को विकलांग साबित कर दिया। तो अभी मैं चल भी नहीं पाता हूँ। मेरे घर के अंदर जो भी काम करने वाला मैं ही हूँ। मेरी मिसेज कभी कभी बीमार रहती है। एक बच्चे के किडनी की प्रॉब्लम है, एक छोटी बच्ची है, एक बच्चा गैरेज में काम करता है, 4-5 हज़ार रुपये महीना का उसको मिलता है। मैंने मकान बनाने के लिए मैंने लोन लिया इक्विटास बैंक से। तो जब मैं अच्छा था, जब मैं किस्तें दे रहा था, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, जब भी मैं किस्तें दे रहा था। अब मैं इधर उधर से उधार ले के दे के किस्तें, अब मेरी गंभीर हालत है। मैं इधर मार्केट में भी कर्जा हो गया, मैं किस्तें भी टाइम से नहीं दे पा रहा हूँ। तो बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, भाई मकान नीलाम करेंगे, कुड़ी लगाएंगे। इसीलिए अब मेरा बच्चा बच्ची लेके मैं कहाँ जाऊँगा, मैं बहुत परेशान हूँ। अभी तक कितनी आपने किस्तें जमा करा दी है? मैंने 13 किस्तें जमा करा दी है। टोटल कितनी किस्तें थी? टोटल तो किस्तें 10 साल की थी। हाँ। अब उसके बाद में एक एप्लीकेशन जिला कलेक्टर साहब को भी भिजवाई, एक एप्लीकेशन वल्लभनगर तहसील उदयलाल जी विधायक साहब को भी एक एप्लीकेशन भिजवाई, और बैंक वाले जयपुर से आके मेरे घर पे नोटिस लगा के फिर मेरे को फ़ोन किया। तो मेरे गांव में भी एडवर्टाइज हो गया। मेरे बच्चा बच्ची का कहीं संबंध कर रखा था, तो मेरे समाज में भी एडवर्टाइज हो गया। संबंध भी बच्चा बच्ची का छूट रहा कि भाई तुम्हारा मकान जा रहा था, हम बच्चे बच्ची को शादी नहीं कराएंगे। ऐसे हमारे घर के गांव में भी एडवर्टाइज हो गया। अब उन्होंने नोटिस लेके आए तो मेरे को जयपुर से निकले, जब बोलना चाहिए बाबूलाल जी आपके नोटिस आ रहा, मेरे को हाथों हाथ देते, मैं कुछ करता। तो मैं किस्से के लिए मना थोड़ी कर रहा हूँ। मैं अच्छा होऊंगा ना, मैं किस्सा जमा करूँगा, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ आपको किस्से नहीं दूंगा। मेरा पूरा रिकॉर्ड खराब कर दिया। मेरे गांव के अंदर भी रिकॉर्ड खराब हो गया, समाज के अंदर ही रिकॉर्ड खराब हो गया। तो एक एप्लीकेशन मैंने खिरदे थाना में भी दी मैंने, और अब मेरा किसी का आश्वासन नहीं है, सरकार के अलावा किसी का आश्वासन नहीं है। और मैं मेरा बच्चा बच्ची को लेके मकान के अगर ऊपर कूड़ी लगा देंगे तो मैं मेरे बच्चा बच्ची को लेके कहाँ जाऊंगा।
और कमाने वाला ही मैं ही हूँ, मेरे और घर में कमाने वाले ही नहीं है। अब मेरे में बहुत समस्या हो गई है और मैं जिला कलेक्टर साहब से भी हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि मेरे गरीब का सहयोग करो। पैसे वाले तो बहुत सारे हैं, पैसे वाले के तो सब सपोर्ट कर देते हैं, मगर गरीब का कोई सपोर्ट करने वाले नहीं मिल रहे। अब मेरी ये वास्तव में मेरी ये हालत है, तो मैं बार बार ये आप सबसे उदयलाल जी, वल्लभनगर वाले उदयलाल जी विधायक साहब को, उनको भी मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ। मैं जिला कलेक्टर साहब को भी अनुरोध करता हूँ, उस भजन लाल जी को भी मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ और नरेंद्र मोदी जी को भी मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ। मैं बहुत गरीब परिवार का हूँ, मेरे जगह जमीन कुछ नहीं है। ये मकान था, ये भी मैंने बच्चों के लिए खरीदा, इसके ऊपर निर्माण कराने के लिए मैंने लोन लिया। मैं ऐसा थोड़ी जान रहा था कि मेरे साथ में ऐसा हादसा हो जाएगा। हादसा होने के बाद में मैं मार्केट से पैसे ला के मैं देता रहा। मार्केट में भी कर्जा हो गया और मकान के ऊपर कूड़ी आने की भी तैयारी। जितने मेरे डॉक्यूमेंट थे सारे डॉक्यूमेंट बैंक। कितना कर्जा लिया था आपने? कितना 1-2 लाख रुपए मार्केट में भी कर्जा हो गया। आपने बैंक से कितना? 6 लाख का लोन लिया था मैंने 10 साल के। हाँ, 10 साल के लिए 11,201 रुपए की किस्त थी। क्या करें, मैं पैसा कहाँ से लाऊं? अभी मैं ठीक होऊंगा तो पैसा जमा करूंगा, अभी हालत ये हो रही, तभी पैसे कहाँ से लाऊं? और मेरा बच्चा बच्ची को लेके मैं कहाँ जाऊं? ये परेशानी चल रही है और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो भी हेल्प कर सकते हो, जो कर सकते हो आप सरकार वाले कर सकते हो। और पैसे वाले की तो सुनवाई हो जाती है, मगर हमारे गरीबों की भी सुनवाई करो। मैं हाथ जोड़ के आप सबके पाँव पड़ के मैं विनती कर रहा हूँ। बाबूलाल की पत्नी शांता देवी बताती है कि अब हमारे पास ना कमाने का साधन है और ना किस्त चुकाने की क्षमता। सरकार और प्रशासन से यही अपील है कि हमारे मकान को बचाया जाए और हमें किसी सरकारी योजना का लाभ दिया जाए। पति के विकलांग होने के बाद घर चलाना मुश्किल हो गया है, ना तो किस्त भर सकते हैं, ना कोई सहारा है। प्रशासन से मदद की उम्मीद है ताकि हमारा घर बच सके। मेरा नाम शांता है। मेरे पति ऐसे हो गए, गिर गए। मैं कहाँ से लाऊंगा, मैं कहाँ से खिलाऊंगा बच्चा बच्ची को, कहाँ से पेट भरेंगे? क्या हुआ? ये गिरे हुए ट्रक से क्या हुआ? हादसा हो गया। चल फिर नहीं सकते? हाँ, नहीं सकते। अब आप क्या चाहते हैं? विनती है, मैं कहीं कुछ नहीं कर सकती। कैमरे के सामने बाबूलाल भाट का बेटा और बेटी अपने पिताजी की कहानी सुनाते हुए कहते हैं, पिताजी ने मकान बनाने के लिए 6 लाख का लोन लिया था, जो पहले किस्तों में जाता था, लेकिन हादसे के बाद वह सब बदल गया। अब बैंक कुर्की की कार्रवाई कर रहा है। सरकार से बस यही विनती है कि हमारी मदद करें। बेटे ने कहा, मैं खुद किडनी की बीमारी से पीड़ित हूँ। इस बाटू में मैं मोड़ी रहता हूँ। नंबरलगर में रहता हूँ, हमारे गांव मोड़ी, तहसील नंबरलगर। मैं मेरे पापा से उनके गाड़ी में गिर गए ट्रक से। फिर माना भोपाल से ऑपरेशन हुआ है, 6 लाख का लोन लिया है पापा ने। अभी माना भोपाल से ऑपरेशन हुआ था, तो पापा भी वो अभी चल नहीं सकते हैं कि अभी चल में जो काम किस्ता कैसे दूंगा, कैसे मतलब किस चीज की किस्त? मतलब 6 लाख की किस्त पापा ने। कभी ये हादसा हो गया कि पापा पैसे नहीं देख सकते हैं, कर्जा हो गया पापा का, कि मैं थोड़ा थोड़ा उधर करके लाया था पापा कि ने पैसे पापा किस्ता भर। क्या चाहते हो? मैं सरकार से विनती है, माँ पापा की थोड़ी मदद करना, मेरे परिवार की मदद करना। मेरी किस तरह की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, मेरी पढ़ाई छूट गई। मैं अब किस्ता नहीं, माँ पापा किस्ता नहीं भर सकते हैं। थोड़ी सरकार से विनती है कि मैं सुरक्षा करना। मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ था रीढ़ की हड्डी का। मेरे पापा के ऊपर टायर गिर गया था, जो ये गठान हो गई पीछे, तो मेरे पापा चल फिर नहीं सकते। और लोन लिया था 6 लाख का, जो वो भर नहीं सकते अब। तो मेरे पापा चल फिर नहीं सकते। हम गरीब परिवार है, हम कहाँ जाएंगे? और हमारे तो खेती बाड़ी भी कुछ भी नहीं है। और तो हम खेती बाड़ी नहीं है, घर बार तो है, यही है, पापा ने खरीद के लिया था।
और मेरे पापा ये खरीद के लिया जो हम अब कहाँ जाएंगे। आप क्या चाहते हो? ये चाहती हूँ कि मेरा घर तो नहीं जाए, ये चाहती हूँ। यह मामला सिर्फ एक परिवार की आर्थिक तंगी और सामाजिक दुर्दशा की कहानी नहीं है, बल्कि यह सवाल भी उठाता है कि दिव्यांग और असहाय लोगों के लिए बनाई गई सरकारी योजनाएं जमीन पर कितनी कारगर है। क्या ऐसी आपात स्थितियों में राहत देने का कोई त्वरित तंत्र मौजूद है? जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन अगर समय रहते आगे आते हैं तो बाबूलाल का परिवार बेघर होने से बच सकता है, वरना यह परिवार न सिर्फ अपनी छत खो देगा बल्कि जीवन यापन के लिए दर दर भटकने को मजबूर हो जाएगा। इस पूरे मामले में एडवोकेट श्यामलाल ने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर हमने जिला कलेक्टर और स्थानीय विधायक उदयलाल डांगी को अवगत करवा दिया है, लेकिन उनसे आश्वासन ही मिला है। लेकिन अब बैंक इनके गांव में मकान को कुर्क करने के लिए नोटिस चस्पा कर दिया है। अब प्रशासन से अपील है कि जल्द से जल्द मामले को गंभीरता से ले और एक पीड़ित के मकान को बचाए। उदयपुर एडवोकेट श्यामलाल बोल रहा हूँ सर। ये मामला मोड़ी से है, बाबूलाल भाट। इनका क्या पैरलाइज हो गया था। ये पहले गाड़ी चलाते थे। 10 फरवरी 2023 को इनका ट्रक से एक हादसा हुआ, टायर गिर गया। उसके बाद जांच के बाद ये पूरी तरह से पैरलाइज हो गया और इनका मेडिकल रिपोर्ट वगैरह भी 50% डिसेबिलिटी की है। अब उससे पहले इनके लोन चल रहा था इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक से, जिसमें इन्होंने उस समय किस्तें भी दी, कुछ बाद में भी दी है। पर अभी बैंक का ये चल रहा है, एक कुर्की प्रोसेस चल रहा है सरफेसी का। बैंक से रिक्वेस्ट भी करी है, बैंक को हमने भेजा भी है कि भाई डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो उसमें आप जो भी हेल्प बनती है वो करो, क्योंकि इनके पास रहने का कोई सहारा नहीं है, जो मकान ही है। बैंक का ये कहना है कि हमारे पास हमने जो इंश्योरेंस पॉलिसी करी है वो खाली डेथ क्लेम की करी। डेथ क्लेम के अलावा हम इसमें कोई रिलीफ नहीं कर सकते। तो अभी तक आपने कलेक्टर वगैरह को? जी, मैंने कलेक्टर साहब को भी एप्लीकेशन दी है इसकी। 30 जुलाई को प्रेजेंट करा था, एप्लीकेशन दे के आया हूँ। अभी तक उस पर कोई जवाब आया नहीं है। विधायक साहब है वल्लभ नगर से, उनको भी एप्लीकेशन दे के आया हूँ मैं। और इस जो पूरी फैमिली है इन पर आश्रित थी, उनके घर में कोई कमाने का और कोई दूसरा जरिया नहीं है और ना कोई मकान है। जो भी बन पड़ता है सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी थोड़ी सहयोग करें, हेल्प करें। बाबूलाल भाट की कहानी एक चेतावनी भी है और एक अपील भी। हादसे और मजबूरी के बीच फंसा यह परिवार अब उम्मीद लगाए बैठा है कि समाज और प्रशासन उसका सहारा बनेंगे। उदयपुर के विद्यार्थियों ध्यान दें, मात्र 9,900 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑफलाइन तैयारी। जी हां, जीकेएस एकेडमी उदयपुर के सफलतम 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 6 अगस्त से 20 अगस्त 2025 तक सभी ऑफलाइन बैचेज पर भारी छूट मिल रही है। अगर आप किसी भी बैच में एडमिशन लेते हैं तो आपकी फीस रहेगी मात्र 9,900 रुपए। लेकिन ध्यान दें, अगर आप एसआई या आरएस के बैच में एडमिशन लेते हैं तो आपको फीस में 50% की छूट मिलेगी। तो इंतजार किस बात का? स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपना एडमिशन सुनिश्चित करें। ऑफिस विजिट करने के लिए पधारें। सेक्टर 4 स्वागत वाटिका के सामने जीकेएस एकेडमी उदयपुर।